जहाँ एक और ब्रह्मपुर शहर में मातम छाया हुआ था, वहीं इन सबसे अनजान कोसों दूर मुंबई शहर में एक बड़ी सी हवेली के बाहर का नज़ारा, एक शानदार हवेली जिसका रंग सफ़ेद, वह मुंबई की सबसे बड़ी हवेली थी, जिसके बाद रायजादा हवेली का बोर्ड लगा हुआ था, जिससे यह पता चलता था कि हवेली रायजादा परिवार का हद है। इस हवेली के चारों ओर दर्जनों बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। एक बड़ा सा गेट जिसके अंदर बहुत दूर तक एक खूबसूरत गार्डन बहुत बड़ा था। गार्डन के बीचों बीच बहुत ही आलीशान और खूबसूरत स्विमिंग पूल था, जिसका पानी एकदम नीला था। वह स्विमिंग पूल बहुत आलीशान और खूबसूरती से सजाया हुआ था। बड़े दरवाजे से आने वाला रास्ता इस स्विमिंग पूल की ओर से जाता है और एक शानदार हवेली के बाहर जाकर खत्म हो जाता है। यह हवेली बहुत ही विशाल है। इस हवेली के दरवाजे के बाहर कमल के फूलों का तोरण लगा हुआ है और 2 बॉडीगार्ड दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाजा के अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। हवेली में बहुत ही विशाल हॉल है, जिसमें कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं। जिस हॉल में वह लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ही विशाल आकार की कुर्सी है, जिस पर लगभग 70 से 75 साल की महिला बैठी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि वह औरत रायजादा खानदान की हेड है। उस महिला का नाम दामिनी रायजादा है और दामिनी रायजादा 3 बच्चों की मां है, जिनमें 2 उसके बेटे और एक बेटी शामिल है। दामिनी रायजादा के पति अक्षय रायजादा की मृत्यु लगभग 30 साल पहले ब्रह्मपुरा में ही हुई थी, जिसके बाद दामिनी अपने परिवार समेत मुंबई में शिफ्ट हो गई। दामिनी रायजादा के बगल में बैठे एक आदमी जिसका नाम विकास रायजादा था, जो कि दामिनी रायजादा का बड़ा बेटा था। उसने कहा कि माँ रंधवा परिवार हमारी ही तरह अमीर और ख़ानदानी है। अगर हमारा बच्चा उनकी बेटी से शादी करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा रंधवा खानदान की बेटी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। विकास अपनी कुर्सी से उठा और अपनी माँ के पास आकर अपनी माँ से कहा कि रायजादा परिवार को हम लगभग 22 साल से जानते हैं। उनकी बच्ची हमारी आंखों के सामने हंसती खेलती बड़ी हुई है। विकास की यह बात सुनकर दामिनी रायजादा को काफ़ी हल्का महसूस होता है और खुशी होती है कि उनके पोते ने एक ऐसी लड़की को खानदान की बहू बनाने के लिए चुना है, जो कि काफ़ी संस्कारी और अच्छे परिवार से संबंध रखती है। दामिनी रायजादा खानदान के बारे में ज़्यादा तो नहीं सोचती थी, पर अब उसका स्टेटस इतना था कि शादी ब्याह जैसे मामलों में उन्हें सामने वाले परिवार के स्टेटस के बारे में भी सोचना पड़ता है। विकास आगे कुछ कहना चाहता था कि इतने में ही विकास की पत्नी नमिता ने अपने पति विकास को बीच में ही टोकते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, तन्वी रंधवा खानदान की बड़ी बेटी है। काफ़ी सुंदर, समझदार और अच्छे स्वभाव की है। हम तो उसे काफ़ी पसंद करते हैं। अब तो हमारे बच्चे को भी तन्वी से प्यार हो गया है। अगर हम उन दोनों की शादी करवा देते हैं तो उन दोनों का यह रिश्ता हम दोनों खानदानों के लिए काफ़ी कामयाब साबित हो सकता है। दामिनी रायजादा के दाईं ओर बैठे उसके छोटे बेटे तेज रायजादा और उसकी पत्नी प्रीति रायजादा यह सब सुनकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह भी यह जानते थे कि रंधवा खानदान उनके ही टक्कर का है और जिस लड़के की शादी की बात रंधवा परिवार में करने की बात हो रही थी, वह लड़का तेज रायजादा और प्रीति रायजादा का इकलौता बेटा विक्रम रायजादा है। तेज और प्रीति बैठे बैठे अपने भैया और भाभी की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि तन्वी बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वह दोनों अपनी माँ से कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में उनके बगल में बैठी एक जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच की थी। उसने काफ़ी कम मेकअप किया हुआ था, फिर भी वह काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी और इतने कम मेकअप में भी उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। उसने गले में सिंपल सी चेन पहनी हुई थी, जिसमें एक डायमंड रूबी था। उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एक जैकेट भी ब्लैक कलर की और नीचे एक जीन्स पैंट पहनी हुई थी, जो कि काफ़ी टाइट थी। उस लड़की को देखने पर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था। असल में उस लड़की का उम्र 22 साल की थी, जो कि बिल्कुल सही थी। उस लड़की का नाम टीना रायजादा था।
वह दामिनी रायजादा के बड़े बेटे विकास रायजादा की बेटी थी और घर में सबकी लाडली थी। टीना ने कहा कि दादी, पापा, मम्मी और चाचा चाची, आप जिस लोगों के शादी की बात कर रहे हैं वह दोनों तो यहाँ पर है ही नहीं। वह दोनों तो आज कहीं बाहर डेट पर गए हुए थे। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक विक्रम भैया और तन्वी नहीं आ जाते तब तक शादी की बात करना ठीक नहीं था। टीना की यह बात सुनकर प्रीति भी कहती है कि वैसे भी मम्मी जी, आप शाम को तन्वी अपने पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ डिनर करने आ रहे हैं, तो आज शाम को ही उनके परिवार से तन्वी और विक्रम की शादी की बात भी कर लेंगे। अब यह सब सोचकर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। वह दोनों तो वहाँ पर अपनी डेट एंजॉय कर रहे होंगे और यहाँ हम लोग टेंशन के मारे अपना खून जला रहे हैं। मम्मी जी, मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी तो होनी ही है, तो इस बात में टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जब वह शाम को आएंगे तो उनसे शादी की बात कर ली जाएगी और जल्द से जल्द विक्रम और तन्वी की शादी भी कर ली जाएगी। प्रीति की यह बात सुनकर विकास, नमिता और तेज सब हामी में सिर हिलाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतने में दामिनी अपनी पोती टीना से पूछती है कि वैसे टीना, तुम एक बात तो बताओ कि वह दोनों लैला और मजनू की जोड़ी अपनी डेट मनाने के लिए कहाँ गई है। अपनी दादी की यह बात सुनकर टीना एकदम से जवाब देती है, लव गार्डन, लव गार्डन। सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या रायजादा खानदान का ब्रह्मपुरा से कोई रिश्ता है? और आज शाम रायजादा फैमिली क्या फैसला लेने वाली है विक्रम और तन्वी के रिश्ते को लेकर? क्या वह तन्वी के रिश्ते को मना कर देंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते व पढ़ते रहिए राज अतीत का, सिर्फ APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।